नमस्कार दोस्तों, मैथ एक खोज चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम 9th क्लास के प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन करने से पहले हम प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन समझ लेते हैं। जैसे मान लो एक किसान आसमान की तरफ, बादलों की तरफ देख रहा है और वो गैस करता है कि आज बारिश होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बारिश होगी ही होगी। इसी तरह हम क्रिकेट के मैदान में भी बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे बुमराह अगली बॉल पे विकेट लेगा, मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है। सचिन अगली बॉल पे सिक्स मारेगा, मार भी सकता है। मुंबई इंडियन आईपीएल जीतेगी, जीत सकती है और नहीं भी जीत सकती है। तो हमारी जिंदगी फुल ऑफ प्रोबेबिलिटी है, राइट। सो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन करने से पहले हम प्रोबेबिलिटी के बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं। Probability always lies between 0 to 1। इसका मतलब यह है कि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है। तो जीरो, जब प्रोबेबिलिटी 0 होती है तो उसको बोलते हैं हम इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट यानी कि जो हो ही नहीं सकता। तो ऐसी कौन सी चीज है? सनराइज इन द वेस्ट, राइट, ये इम्पॉसिबल इवेंट है। सनराइज इन द वेस्ट, ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। और वन, वन क्या प्रोबेबिलिटी होगी? वन किसकी प्रोबेबिलिटी आएगी? वन को क्या बोलते हैं? श्योर इवेंट, जो बिल्कुल डैम श्योर है। एग्जांपल सनराइज इन द ईस्ट, राइट। सो ये इम्पॉसिबल इवेंट और श्योर इवेंट के एग्जांपल है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल और भी बन सकते हैं, राइट। अब आ जाओ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी कैन बी fraction, can be in decimal form, but can't be negative। प्रोबेबिलिटी क्या नहीं हो सकती? नेगेटिव नहीं हो सकती। एग्जांपल -5। अगर -5, कई बार ये एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, विच इज नॉट द प्रोबेबिलिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोबेबिलिटी। तो कौन सी नहीं हो सकती? जहां पे माइनस साइन दिखेगा वो प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। सिंपल, राइट। ओके, अब इसके फॉर्मूले पे आ जाते हैं। तो इसको जनरली लिखते हैं हम पी ई। पी स्टैंड्स फॉर प्रोबेबिलिटी, ई स्टैंड्स फॉर इवेंट। इवेंट मींस जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, राइट। जिस इवेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं और जिस इवेंट की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब जब जिस इवेंट की हम बात कर रहे हैं तो उसके फेवर में कुछ इवेंट होंगे और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स भी होंगे, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यानी कि उस इवेंट की फेवर में कितने आउटकम है हमारे पास, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, राइट। सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, कि कितने इवेंट उसकी फेवर में है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, और कितने टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है हमारे पास। सो एक फॉर्मूला हमारे पास ये हो गया। सेकंड फॉर्मूला हमारे पास होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट द इवेंट इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब है, अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और प्रोबेबिलिटी नॉट द इवेंट का सम करें तो किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर आएगा, ठीक है। तो दिस फॉर्मूला इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रोबेबिलिटी के बारे में, प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन करने से पहले प्रोबेबिलिटी के बारे में ये सब चीजें जानना बहुत जरूरी है। आइए कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओके, तो ये 9th क्लास चैप्टर नंबर 15 एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। तो इसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, इन ए क्रिकेट मैच ए बैट्सवुमन हिट्स अ बाउंड्री 6 टाइम्स आउट ऑफ 30 बॉल्स, राइट। कि 30 बॉल्स शी प्लेड, 30 बॉलें उसने खेली और 30 में से 6 बॉल्स पे उसने बाउंड्री मारी, राइट। शी प्लेज, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिडंट हिट द बाउंड्री, कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जब उसने बाउंड्री हिट नहीं की। तो क्या, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ बॉल,
टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी होगी 30 बॉल्स शी प्ले इज इक्वल टू 6, राइट। ओके, नंबर ऑफ बॉल शी डिडंट हिट द बाउंड्री, राइट। अब क्या पूछा है हमारे से, हमने क्या किया कि नंबर ऑफ बॉल शी डिडंट हिट द बाउंड्री, तो कितनी टोटल बॉल्स कितनी खेली 30, कितनी बॉल पे बाउंड्री मारी 6 पे, और कितनी बॉल्स पे नहीं मारी, तो 30 माइनस 6 दैट इज 24, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी किसकी निकालें, प्रोबेबिलिटी दैट शी डिडंट हिट द बाउंड्री, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी यानी कि डिडंट हिट द बाउंड्री, राइट। She didn't hit the boundary, so अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए हमारे पास 24, राइट। सो ये आएगा 24 ओवर 30, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इसको डिवाइड करेंगे 6 के साथ, डिवाइड हो जाएगा 6 4 जा 24 एंड 6 5 जा, तो आंसर इज 4 ओवर 5 इज योर आंसर, राइट। तो क्या किया हमने, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 30, शी प्लेड, कितने पे बाउंड्री मारी 6 पे, कितने पे नहीं मारी 30 माइनस 6 24, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 24, टोटल आउटकम्स कितने थे 30, डिवाइड करके आंसर आ गया। ओके, तो अगला क्वेश्चन हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन को लिखने में बहुत टाइम लग गया। ओके, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को ब्रीफ में समझा देते हैं कि टोटल फैमिली है, टोटल फैमिलीज 2400 है, और उनका एक सर्वे किया गया है कि किस फैमिली के पास कितने व्हीकल हैं और उनकी इनकम क्या है ऑन द बेसिस ऑफ देयर इनकम एंड व्हीकल्स। तो ये दिया हमारे पास लेस देन 7000, जिसके पास कोई व्हीकल नहीं, वो 10 फैमिलीज हैं, जिसके पास एक व्हीकल है 160 और 225। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं, ये क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। हम क्वेश्चंस करने पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अर्निंग 10,000 और 13,000 एंड ओनिंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स। इस क्वेश्चन में क्या बोला कि ऐसी फैमिली जो जिनकी इनकम 10,000 और 13,000 है उसके बीच में है, और जिनके पास 2 व्हीकल्स हैं, तो उनकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हम। तो 10,000 ये आ रहा है और 13,000 ये फैमिली है, और कितने व्हीकल चाहिए 2 व्हीकल, तो 2 व्हीकल यहाँ आ रहे हैं, तो ये कितने हो गए 29। तो यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 29, ये आ गया नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स कितने हैं 2400, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया, ठीक है। ओके, सेकंड में आ जाओ। सेकंड में क्या बोला कि अर्निंग 16,000 और मोर। अब तो 16,000 ये है और मोर ये है। अब इसमें क्या कंडीशन है कि 1 व्हीकल होना चाहिए, ठीक है, 1 व्हीकल, तो 1 व्हीकल ये है, और 16,000 और मोर, कितनी फैमिलीज आ रही है हमारे पास 579, तो यहाँ पे लिखेंगे 579 ओवर 2400, तो ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। कैसे पता लगा, इसको ऐड करो, 9 + 7 16 + 5 21, तो चला जाएगा, ठीक है। ये डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है 3 का, तो यहाँ इसको डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 3 1 जा 3 2 27 9, और ये आगे 3 193 ओवर 800, राइट। अब थर्ड पार्ट पे आ जाओ। इसमें बोला कि अर्निंग लेस देन 7,000 एंड हैविंग नो व्हीकल। अब 7,000 पे आ जाओ, यहाँ बोला लेस देन 7,000, तो यहाँ पे आना है, यहाँ पे नहीं आना है, लेस देन 7,000, और क्या बोला कि कितने व्हीकल, नो व्हीकल, तो नो व्हीकल कितने फैमिलीज के पास है 10, तो यह आ जाएगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 10 ओवर 2400, कैंसिल आउट करके आएगा 1 ओवर 240, क्लियर। ओके, अब फोर्थ पार्ट है हमारे पास, अर्निंग 13,000 और 16,000 हैविंग मोर देन 2 व्हीकल। तो ये हमारे पास 13,000 और 16,000, कितने व्हीकल चाहिए, मोर देन 2 व्हीकल्स, तो अब 2 ये है, तो मोर देन 2 व्हीकल्स कितने हैं 25, तो इसका प्रोबेबिलिटी आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए हमारे पास 25, तो हम लेंगे 25 ओवर टोटल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास 2400, राइट।
5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से कैंसिल आउट करेंगे, 5 5 से 25, 5 से कैंसिल करेंगे इसको, 5 4 जा 28, अगेन विथ 5, 5 1 जा 5, 5 9 जा 95, then 6 is 1/96. क्लियर? ओके, अब इसमें क्वेश्चन में आ जाओ, राइट? इसका फिफ्थ पार्ट। ओके, अब इसका फिफ्थ पार्ट पे आ जाओ, ओनिंग नॉट मोर देन वन व्हीकल। अब कंडीशन बताइए कि ऐसी फैमिली जिनके पास एक से ज़्यादा व्हीकल नहीं है, तो एक से ज़्यादा व्हीकल, अब यहाँ पे आ जाओ, वन को काउंट करना पड़ेगा, बोला है मोर देन, तो वन काउंट करेंगे, टू को काउंट नहीं करेंगे, वन और जीरो को काउंट करें, तो इन सबको प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 10 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1, राइट? देन इसको करेंगे प्लस 160 प्लस 305 प्लस 535 प्लस 469 प्लस 579। ठीक है, एक बार फिर बता देते हैं इनको प्लस क्यों किया, क्योंकि यहाँ बोला कि नॉट मोर देन वन व्हीकल, तो नॉट मोर देन, वन को काउंट करना पड़ेगा, एक से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, एक तो काउंट हो गई होगा, तो यहाँ से इनको सबको ऐड कर दिया हमने, जीरो वाले भी और ये एक व्हीकल वाले भी ऐड कर दिए। आफ्टर एडिंग यू आर गेटिंग 2062। ठीक है, अब क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालेंगे, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने आ गए हमारे पास, 2062, और टोटल आउटकम्स कितने हमारे पास, 2400, राइट? अब 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से करेंगे कैंसिल इसको, 0 3 then 1 then 1200, right? So your answer is 1031/1200। तो देखा आपने, क्वेश्चन करना कितना आसान है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करते हैं। तो ये ब्रीफ में क्वेश्चन लिखा है कि 40 इंजीनियर हैं, वो अपने घर से ऑफिस जाते हैं, तो उनका डिस्टेंस दिया हुआ है हमारे पास, तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी फर्स्ट, ये टेबल है हमारे पास, ये किलोमीटर में डिस्टेंस दिया हुआ है हमारे पास। ठीक है, ऑब्जर्व द डायग्राम और टेबल केयरफुली, आफ्टर दैट वी विल गिव द आंसर। तो फर्स्ट पार्ट में क्या करना है कि लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क। तो हमने ऐसे वो करने हैं, इंजीनियर ढूंढने, कितने इंजीनियर हैं कि जिनका जो डिस्टेंस है वो 7 किलोमीटर, लेस देन 7 किलोमीटर है। ठीक है, चेक करते हैं, देखो 7 काउंट नहीं करेंगे इसमें, बी केयरफुल, 7 वी विल नॉट काउंट इन दिस, राइट? सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ढूंढेंगे, तो यहाँ से देखो 1 2, देखो आप 7 आ रहा है, इसको काउंटर नहीं करेंगे, 2 2 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, कितने हो गए हमारे पास, 9। सो इट मीन्स दैट अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इवेंट के केस में क्या होगा, ये वाला पूरा का पूरा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने निकाले हमने, 9, कि जो 9 इंजीनियर हैं जिनका डिस्टेंस कितना है, लेस देन 7 किलोमीटर है, तो ये क्या आ जाएगा, 9 ओवर टोटल आउटकम्स 40, तो यहाँ लिखेंगे 9 ओवर 40, कैंसिल आउट नहीं होता, सो फ्रैक्शन में ही छोड़ देंगे। सेकेंड पार्ट में आ जाओ, आई होप यू गॉट इट। एक और बार फिर से देख लो कि हमें क्या देखना है यहाँ पे, कि कितने इंजीनियर हैं जिनका डिस्टेंस 7 किलोमीटर से कम है, तो वहाँ से ढूंढेंगे हम। देखो 1 2 2, 7 काउंट नहीं करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ओके ओके, सेकेंड पार्ट में आ जाओ, मोर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क। अब देखो ये 7 किलोमीटर था, लेस देन 7, और ये था 7 और मोर देन 7, तो क्या करेंगे इसमें कि 7 किलोमीटर का लेस देन 7 के लिए कितना था, 9, तो इसका नंबर ऑफ पीपल आउटकम कितने हो जाएंगे, 40 में से अगर इसको 9 को माइनस कर देंगे तो इतने इंजीनियर्स का क्या होगा, डिस्टेंस जो है वो 7 किलोमीटर होगा, और वो 7 मोर देन 7 किलोमीटर के पास होगा। तो क्या करेंगे हम इसको, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे इसकी, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू
31/40। ठीक है, एक बार फिर से समझेंगे इस क्वेश्चन को कि 7 किलोमीटर लेस देन 7 किलोमीटर वाले कितने इंजीनियर है 9, टोटल कितने हैं 40, और मोर देन 7 और इक्वल टू 7 कितने होंगे, तो 40 माइनस 9 कर देंगे 31 आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी 31/40 होगी, सिंपल। थर्ड पार्ट में विद इन हाफ किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क, तो हाफ किलोमीटर वाले कितने इंजीनियर हैं, देखो हाफ किलोमीटर तो कोई भी नहीं है, तो क्या आएगी इसकी प्रोबेबिलिटी, इसके नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने आएंगे 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 0/40, क्या बन गया 0। अब देखो याद रखो 0 किसकी प्रोबेबिलिटी होती है, इम्पॉसिबल इवेंट, तो क्या लिखेंगे, दिस इज इम्पॉसिबल इवेंट, राइट, क्या बोलेंगे इसको, इम्पॉसिबल इवेंट। आई होप यू गॉट इट। आइए इसका क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करते हैं। तो 11 क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 11 में 11 bags of wheat flour, each marked 5 kg actually contained the following weights of flour in kg। तो ये ऑब्जर्वेशन दी हुई है हमारे पास, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी ऑफ दीज बैग्स chosen at random contains more than 5 kg of flour, राइट। इस क्वेश्चन को समझेंगे पहले कि क्वेश्चन में क्या पूछा कि हमसे पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है, हमने कितने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि मोर देन 5 kg ऑफ फ्लोर, कि जो आटे की जो थैली होती है उसके ऊपर 5 kg मार्क लिखा होता है, लेकिन उसमें कुछ वेट में वेरिएशन है, तो हमने क्या करना है, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मोर देन 5 kg ऑफ फ्लोर। तो हम पहले चेक करते हैं कि मोर देन 5 हमारे पास यहाँ पे कितनी ऑब्जर्वेशंस है, यानी कितने आउटकम्स है जो उसकी फेवर में है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स निकालेंगे हम, यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ढूंढेंगे। अब देखो ये तो 5 से कम है ना, 4.97 5 से कम है, ये 5 से ग्रेटर है, 1 2 ये भी 5 से बड़ा है, 2 ये भी, 3 ये 5 से बड़ा है, नो 5.00, तो ये बड़ा नहीं है, तो ये इसको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारे पास कितनी ऑब्जर्वेशन आ गई 7। एक बार फिर से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 7, राइट। अब लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हमारे पास, कितने बैग थे हमारे पास 11, तो ये आ गया टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या रहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हमारे पास 7, टोटल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास 11, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 7/11। तो देखो दोस्तों हमने किस तरह से क्वेश्चनों को सॉल्व किया, राइट। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करना, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, राइट। थैंक यू वेरी मच।